हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का लेसन 9 करेंगे, एल्गोर मोर्टिस यानी कि कूलिंग और मोर्टिस, कूलिंग ऑफ बॉडी। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लिवर मोर्टिस, इसमें पर्पल कलर का डिस्कलरेशन होता है और यहाँ पे भी बॉडी में जो चेंजेस डेथ के बाद आते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और क्या इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्गोर मोर्टिस, post-mortem cooling of the body due to the loss of heat to the surrounding environment. It is an important early post-mortem change and helps in estimation of time since death. PMI, PMI भी निकलता है इससे और ये सबसे पहला चेंज होता है जो डेथ के बाद बॉडी में स्टार्ट होता है, यानी टेम्परेचर धीरे 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 बॉडी का कूल डाउन होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रहा, कोई एनर्जी प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो जितनी बॉडी की हीट होती है वो सराउंडिंग्स में निकल जाती है। यही इसका पूरा मतलब है। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख ली। मैकेनिज्म क्या होता है? आफ्टर डेथ मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, नो हीट प्रोडक्शन, यानी डेथ होते ही बॉडी की सारी एक्टिविटीज तो जीरो हो जाती हैं, ना डाइजेशन हो रहा है, ना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना रेस्पिरेशन हो रहा है, तो बॉडी में कोई हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा। हमको पता है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हीट प्रोडक्शन होती है। होम्योस्टैसिस एक मेंटेन रहता है, 37 के आसपास इंटरनल हमारा टेम्परेचर रहता है। वो फिर टेम्परेचर को होल्ड कराने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं रहता, तो कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन, इवेपोरेशन, इन सब के द्वारा बॉडी में से जितनी हीट है वो धीरे 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 करके निकलेगी और जो आसपास सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके लगभग 1 या 2 डिग्री नीचे तक ही टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसकी और बॉडी के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है उस हिसाब से बॉडी कूल डाउन होगी, और बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस हिसाब से, यानी कि बॉडी कोशिश करेगी जो आउटसाइड टेम्परेचर है उस पे आने के लिए। रेट ऑफ कूलिंग इसका जनरली एवरेज रेट जो होता है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होता है जनरली। कुछ इस पर वेरिएशन भी हो सकता है लेकिन एवरेज इतना ही है। 18 से 24 घंटे में बॉडी एम्बिएंट टेम्परेचर के पास हो जाती है। एम्बिएंट यानी कि जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा, एम्बियंस जिसको हम बोलते हैं। फैक्टर्स क्या हैं जो एल्गोर मोर्टिस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि आसपास जो टेम्परेचर है क्या है। हायर टेम्परेचर होगा तो कूलिंग स्लो होगी, क्योंकि बॉडी को हीट, आसपास बहुत सारी हीट है, और अगर एनवायरमेंट में कोल्ड टेम्परेचर होगा तो कूलिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी बॉडी की हीट होगी वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है ना। क्लोथिंग कवरिंग, कवर्ड बॉडी कूल स्लोअर, यानी कि बॉडी पे अगर पट्टियां हो रखी होंगी, कपड़े पहन रखे होंगे, तो वहाँ बॉडी एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि एक इंसुलेशन बना रहेगा कपड़ों के द्वारा, और कूलिंग धीरे धीरे होगी। बिल्ड ऑफ बॉडी, फैटी बॉडी कूल स्लोअर, थिन बॉडी फास्टर, ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो जितना किसी के पास एडिपोज टिश्यू होगा, जितना फैट होगा, उतनी उसकी बॉडी धीरे धीरे कूल होगी। कॉज ऑफ डेथ, सेप्टिसीमिया, हार्ट स्ट्रोक में डिलेड कूलिंग होती है, यानी कि हीट स्ट्रोक में तो आप जानते हैं कि एक्सेस हीट बॉडी में चली गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। इसमें कूलिंग धीरे धीरे होगी, देर लगाएगी, और हेमरेज में रैपिड कूलिंग होगी। ठीक है। मीडियम, इमर्जन इन वाटर एक्सेलरेट्स कूलिंग, ये तो आपको पता ही है कि कोई चीज आप पानी में डालेंगे तो वाटर जो है उसके अंदर की इंटरनली सारी हीट पी जाता है, तो वाटर वार्म हो जाएगा और जो बॉडी है वो ठंडी हो जाएगी। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, पीएमआई। टाइम सिंस, पीएमआई की कोई वैसे फुल फॉर्म नहीं बनती, लेकिन इट इज एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। ये आपको फ्रेज याद कर लेना है और एग्जैक्ट यही लिख के आना है। कुछ जो लॉ के टर्म्स होते हैं वो अजीब से होते हैं, उनका कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता, अटपटे से होते हैं, लेकिन हमको वही लिखने होते हैं, बिकॉज लीगल लैंग्वेज के हिसाब से ही टर्मिनोलॉजी बनी हुई है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न, फ्रॉस्टबाइट, यानी डेथ से पहले जो इंजरीज हुई, डेथ के बाद जो बर्न, फ्रॉस्टबाइट हुए, उन सब के बीच में डिफरेंस बना देता है। गिव्स अ क्लू अबाउट साइट एंड कंडीशन ऑफ डेथ, जैसे बॉडी इन वाटर है तो हाँ, देखिए लिवर मोर्टिस में तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल पता चल रही थी, हमें यही पता चल रहा था बॉडी को मूव कराया नहीं कराया। यहाँ पे हम मेन चीज ये पता कर सकते हैं बॉडी की पानी में थी कि नहीं थी, ये इसका एक्यूरेट सबसे एक यही है। ठीक है, एग्जाम कुकीज हमने देख लेते हैं एक बार। एल्गोर मोर्टिस का मतलब होता है कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, रेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर,
फैटी बॉडी कूल्स लोअर, थिन बॉडी फास्टर, वाटर इमर्जन एक्सेलरेट्स कूलिंग, यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। Algor mortis is the fall of body temperature after death influenced by environment and body factors mainly used for estimating postmortem interval। तो हमने एल्गोर मोर्टिस को भी खत्म कर लिया और अभी चैप्टर्स एफएमटी में सारे इजी आ रहे हैं, लेकिन इजी चैप्टर को स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं ये सोच के कि इसमें क्या आएगा। लेकिन आप सोचो अगर आप इजी क्वेश्चन को तैयार कर ले जाओगे और आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा तो उसमें आपकी स्कोरिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी। और ऑलरेडी हम ना सीबीडीसी में भी बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो इतना तो कम से कम करके जाइएगा जितनी मेरी वीडियोस में है। इससे आप कम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी सिलेबस कवर करने में। और एक बार सिलेबस पूरा हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अब इसी वीडियो से यानी इतने ही लिमिटेड तैयारी से कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।